सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जो भगत भाई हो। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगन से भगत भाई हो। इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे के तक कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, मोबाइल नंबर है उनके 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 18 नवंबर 2014 जो बरवाला में 18 नवंबर 2014 में जो बरवाला कांड हुआ था, उस बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज का फर्स्ट बयान क्या था वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बरवाला कांड के बाद सतगुरुदेव जी का पहला बयान, और वह भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भगत भाइयों के खिलाफ दिया था। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड होने व 19 नवंबर को तकरीबन रात के 9 बजे आसपास सतगुरुदेव जी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। 19 तारीख में पकड़ी जा भगत भाई, 19 नवंबर 2014 में रात में करीब 9 बजे। और तभी से बरवाला कांड के रहस्य से पर्दा उठना शुरू हो गया। सतगुरुदेव जी को मेडिकल जांच के लिए बरवाला आश्रम से सीधा पंचकुला चंडीगढ़ ले जाया गया। तकरीबन रात के 1 बजे मेडिकल से बाहर आते समय मीडिया ने सतगुरुदेव जी से सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सतगुरुदेव जी ने कहा कि आश्रम के बाहर जो 6 मौतें हुई उनको मुझे बेहद अफसोस है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को गुरुजी का आदेश बताकर गुमराह कर रहा है कि जो 6 भगत मारे गए थे वे सतलोक चले गए। गुंडा के क्या है, संत रामपाल जी महाराज तो बयान दिन देव जी का 6 मेरे 5 में 1 बच्चे कहते हुए मन बड़ो अफसोस है। अरे गुंडा क्या संत रामपाल जी महाराज को आदेश है वह तेरे वह छऊ सतलोक चले गया भगत भैया, अर्थात उनका मोक्ष हो गया। एक गुंडा का है क्यों अनपतन टूटना जिन लोग माची झूठ था रसिक गवा। सतगुरुदेव जी ने कहा कि आश्रम के बाहर जो काले कपड़े पहने लोग खड़े थे वे मेरे नहीं थे। संत रामपाल जी महाराज की बयान है भगत भाई, पहले ध्यानपूर्वक सुन लेना। वो सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वो मेरी नहीं है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आज भी उल्टा आरोप गुरुजी पर ही लगा रहा है कि समिति संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई है। अब ये बताओ भगत भाइयों कि गुंडे संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, ये RSS वाले गुंडे झूठ बोल रहे हैं। सतगुरुदेव जी ने कहा कि मुझे तो आश्रम में रोका हुआ था, जिस कारण मैं कोर्ट में नहीं जा सका, जबकि मैनेजमेंट कह रहा है कि संत रामपाल महाराज जी झूठ बोल रहे हैं। अब ये भगत भाइयों सोचने का विषय है, क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल सकते हैं? अगर झूठ बोलेंगे तो भगत भाइयों उनको पूर्ण परमात्मा कौन मानेगा? और ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज पर लक्षण लगा रहे हैं। भगत भाइयों, भगत समाज अच्छा जानता है कि इन सकल सृष्टि में अगर कोई सच बोलने वाला सत्यवादी पुरुष है तो केवल परम पूज्य परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी है, तथा उनके मुख कमल से निकला हर एक शब्द सत्य ही होता है। झूठ उनके आसपास भी नहीं टिकती। तो भगत भाइयों, ये गुंडा सीधा क्या है का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है नहीं, इन चाहिए थे मतलब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, चाहे मैनेजमेंट को, चाहे समिति को, चाहे RSS को। भगत भाइयों, एक ही चीज़ है, अलग अलग नाम रखे, जो गेहूँ के, जो कण के, जो इन हिसाब से अलग अलग करके भगतान भगत भाई गुंडा गुमराह करता रहा सुना के ऊपर में क्या है। परमात्मा कहते कि सिर के सांटे भक्ति है और कछु ना है, सिर के सांटे पाइए अधि भगत अलग अलग अनाथ। हाँ तो भगत भाइयों, शीश देने के बचे मतलब शीश गिरजू लिन जो गुंडा सुना के। लेकिन इन गद्दारों लोगों ने कांड से पहले और कांड के बाद सभी बयान
गुरु जी को शीश देने के बजाय गुरु जी का शीश लेने वाला कर्म किए, क्योंकि बरवाला कांड के बाद पुलिस की गिरफ्त में आई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका, पुरुषोत्तम सैनी, कुरुक्षेत्र वाला आश्रम का मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी की बेटी बबीता, आश्रम में भक्तों को इंटरव्यू लेने वाला राज कपूर, राजेंद्र भटगांव आदि सभी लोगों ने पुलिस रिमांड के दौरान बरवाला कांड की सारी जिम्मेदारी गुरुजी पर डाल दी और गुरुजी के खिलाफ बयान दिया और भक्तों को कमांडो बनाने से लेकर आश्रम के बाहर ढाल बनाकर बच्चों महिलाओं को बैठाने के सारे आदेश हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिए थे। ए गुंडा के गए वे 12 टाबर बुढ़ा ठेरा जिता ये 12 बिठान दो, लठ बंदूका मिर्ची बम पेट्रोल बम चलाओ, ए माना आदेश संत रामपाल जी महाराज की है देड़ है। मैं झूठ को बोला, संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। भगत भाइयों का गुंडा का है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है, झूठ बोल रहा है संत रामपाल जी गुंडा का भगत भाइयों। आका समिति सुमिति गुरु जी की बनाई है और बच्चा की ढाल मतलब गुरु जी बनाई, बिना संत रामपाल जी महाराज बयान देने वाला रह मतलब बच्चों ढाल मैं को बनाई नहीं, काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। और गुंडा स्पष्ट कहना रह गया रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है। शोगे ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं, शोगे ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं। अब थे देख लो भगत भाइयों, पुलिस के बयान में गुरुजी ने कहा कि मेरा बना बनाए आशियाना ही उजाड़ दिया। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में बयान दिया कि मेरा बना बनाए आशियाना इन गुंडों ने उजाड़ दिया। पुलिस के बयानों में सतगुरुदेव जी ने साफ साफ कहा है कि बरवाला कांड के जिम्मेदार बलजीत लहरी, राज कपूर, पुरुषोत्तम, राजेंद्र भटगांव व जिन्होंने मेरा बना बना आशियाना उजाड़ दिया। ये देखिए भगत भाइयों सबूत, ढाका और बलजीत ने किया सारा लफड़ाना। ये गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट के अंदर इन गुंडों ने हाँ की और संत रामपाल जी महाराज जेल में गुंडा भगत भाइयों फंसा दियो। एक अन्य बयान में आश्रम में हुए गलत कामों के विषय में पुलिस से पूछने पर गुरुजी ने साफ साफ मना किया कि आश्रम में गलत काम हुए, पर मैंने नहीं किए। आश्रम में सभी गलत काम सेवादारों और समिति वालों ने भगत भाइयों के इतने आंखों देखकर यह तो समझ आ जाना चाहिए कि बरवाला कांड रूपी सारा खेल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र और उनके मनमुखी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा अपने राजनीतिक व आर्थिक बसाओं को पूर्ति के लिए राजनीतिक व अन्य धर्म पंथों के इशारों पर खेला गया। लेकिन बरवाला कांड के बाद इन्होंने पुनः संगत को दान के नाम पर गुरुजी का आदेश बताकर लूटना शुरू कर दिया और गुरुजी की जमानत के लिए बढ़िया वकील करने हैं और उनकी फीस के लिए पैसों की ज़रूरत है। जबकि बरवाला कांड के समय महेंद्र एंड पार्टी के पास कई करोड़ रुपए पहले से ही थे। देखिए सतलोक आश्रम बरवाला में खुला हुआ पंजाब नेशनल बैंक का स्टेटमेंट बरवाला कांड से 2 दिन पहले ही इस खाते से तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए इंटरनेट बैंकिंग के जरिए निकाले गए थे। इसके अलावा आश्रम के अन्य 5-6 खातों में से रुपए निकाल गए थे और बैंक को हजारों काम भाई हाँ गुंडा जितना संत रामपाल जी 2-4 करोड़ रुपया 5-6 करोड़ रुपया सारा गुंडा भगत भाइयों सारा कटा लिंदा कटा कटूगे संत रामपाल जी महाराज कला बयान देगे संत रामपाल जी महाराज ने जेल के अंदर पुगा दियो डबल आजीवन कारावास करवा दियो देश द्रोह को भगत भाई गुंडा मुकदमा लगा दियो ताकि संत रामपाल जी महाराज भाई आजीवन कारा मतलब जिंदगी भर जेल से बारह मतलब आवे ही ना। क्यों कि गुंडा ने पतो है कि जे संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गया नहीं तो थाना सारा गुंडा ने मां जाना पड़ भगत भाई। तो भगत भाई जितो भी काम करो सारो फ्रॉड काम करो फ्रॉड। अरे जितना भी आश्रम है सब फर्जी है भगत भाई। कोई संत रामपाल जी का आदेश को किन्नी अधिकार पत्र कौन दे नाम उपदेश न दे दे, ठीक है नहीं। तो भगत भाइयों ऐसे का गुंडा अब जी गलत हरकत करे भी संत रामपाल जी मैं रहते सहते गलत काम कर सका तो भगत भाई आ तन रोकने टोकने है क्यों नहीं। क्यों कि अब तो मतलब ये है कि गाँव का समय हो है
हरियाणा में भी भवानी गांव के सामने मतलब हो गया कोटा पिटी हुई जगह वीडियो में डाले है बिना 18 नवंबर 2014 ने संत रामपाल ने गिरफ्तार करने टाइम भी मतलब क्या है हाई कोर्ट का आदेश है बड़ा प्रशासन को सामने कर लियो भगत भाइयों जो आम आदमी के सामने करना था मतलब बाया तो खेल है क्यों प्रशासन भी भगत भाइयों गुंडा सागे मानो थे ये ना समझो कि अभी अलग है प्रशासन भी आगे साथ देने लग रही है साथ ना देवे तो भगत भाइयों 6 हत्या के जुर्म के अंदर संत रामपाल जी डबला जी कारावास देशद्रोह को मुकदमा लग डे तो बिगे नाम शू है आश्रम कौन चाल सके बड़ा बड़ा आश्रम 10-11 बना रखे अरबों खरबों रुपया 600 आश्रम बना रखे छोटा सब मतलब कि आंसू मिले भगत भाइयों नहीं तो 1 मिनट के अंदर क्या है आदित्यनाथ है को नहीं यूपी वालों हम पर बुलडोजर के चाल से आज ना थे कल चाल से भगत भाइयों तो भगत भाइयों मेरे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना आई है कि थे 11 साल में संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पैरोल कौन लेन दियो ना ही मिलो तो अगर थे सच्चाई जाननी चाहो नहीं और संत रामपाल जी ने जेल संभाल जाना चाहो तो थे का तो ITA के तहत 29-30 की कोर्ट में जजमेंट ले लियो और जब जजमेंट ना ले इसको तो थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ लियो इनके अंदर यह है कि टोटल जजमेंट है संजय पवन गोर RSS गुंडा गोर संत रामपाल जी महाराज पर भी कितना मुकदमा चलन लग रहा है कितना बरी हो गया किस्सा में सजा हुई है टोटल जजमेंट किंग संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कौन बयान देंगे कौन संत रामपाल जेल के अंदर फंसाए हुए बयान तो मेरे जो संत रामपाल जी के बेटो है वीरेंद्र भगत मेन तो वही है और विजेंद्रन राम कुमार डाकार अगेरा वगैरह आदि जो सारा है कौन जगह 51 आदमी कमेटी सारा ठोक के संत रामपाल जी महाराज पर बयान दे दिया और 29 लोगों पर है भगत भाइयों और जो डबल आजीवन कारावास देशद्रोह मतलब 29 लोगों पर है भी है 950 पर सालों पर ही कैम पर लड़कू है कैम भारू है तो 29 पर भगत भाई जो देशद्रोह को मुकदमा और डबल आजीवन कारावास ही तो 28 घंटा तो 12 छूट गया संत रामपाल जी महाराज ने कहा जेल धाम में जेल धाम में लीला करने लग रहे और आपकी मर्जी गए जेल में और आपकी मर्जी जेल पछा एक गुंडा कह आज जी तो ठीक है आपकी मर्जी गए मर्जी आज ने फिर वकील क्या भी करने ला रहे हो बेटा वकील के नाम पर दे दो रुपया कोई कभी आश्रम ना भी नाम पर दे दो कभी किंग के नाम पर दे दो कभी किंग के नाम पर दे दो बेचन संत रामपाल जी महाराज मर्जी गए मर्जी आज ने फिर वकील क्या में कराया है और फिर मतलब ये अगर 14 ने कोर्ट की माना करवा देंगी अब हाँ गुंडा के करो संत रामपाल जी महाराज माफी मंगा देंगी कि कोर्ट की माना मैं करी है वो सरोवर वाला कांड मेरो कराइड है और अब मैंने बड़ो भारी 11 साल में पश्चाताप हो गयो और आइंदे इशू में थाने मौको कौन दू नहीं और मैंने मतलब ये रिहा कर दियो अब संत रामपाल जी पर्सनल मतलब पर अल्फनामा दिन दे गुंडा मारी गुंडा भी अंदर क्या मांगने लग रहा है कि भाई मेरी गलती होगी मैं माफ़ी दे दियो अब देखो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को माफ़ी मंगा दी जद के 14 ने कोर्ट की माना गुंडा करी और माफ़ी संत रामपाल जी महाराज मांगने लग रहे तो भगत भाइयों गुंडा को साथ छोड़ दो 11 साल के अंदर से अंदर ला गया और देख लेंगे कुछ ही कॉमन नहीं एक दिन को गुंडा पिरोड को लेने देंगे नहीं तो भगत भाइयों अब तो सच्चाई करने चाल के देख लो थोड़ा ठीक है नहीं गुंडा को थे FI नंबर 429 430 कोर्ट को जजमेंट मांग लो ऐसा जजमेंट कौन दे जजमेंट मांगते कैसी कथा तो नाम खंड हो गयो थे तो गुरुजी शंका कर लेंदी था जो तो पाठ करना पड़सी और न कराओ क्या करा एक पीड़ो पर्चो काट देसी था नो एंट्री होगी भगत भाइयों मतलब जो कैसे 2-2-5 2-2-5 2-2-5 कैसी बस गुंडा पार्टी में लग जाओ और जो 2-2-4 कैसे भगत भाइयों बस मार कर जाओ क्यों गुंडा तो काम चलन लग रहे भगत भाइयों जोत ए करना ए प्रथम मंत्र देन लग रहे सतनाम देन लग रहे स्वार नाम देवन लग रहे स्वार शब्द का फार्म बन लग रहे जोत करने लग रहे पाठ करने लग रहे रिपया ना हो तो खून काट ले खून ना तो दे दान को फार्म भर लिया भगत भाइयों है नाम शुद्ध करने लग रहे रिमेनी करने लग रहे अब मेरे पास में भगत भाइयों से दे दान को फार्म भर लिया तो आदमी के कान नाक आँख गुर्दा किडनी बिटनी सारा बेचे करोड़ों रुपया कमा ले ऐसे अन्नपूर्णा महिमी टोर रखी यार पाइप लिया मोटर ले दे सब मतलब आदमी मैंने बेच के लावा कितनी आँखें बेचा भगत भाइयों आना एक भगत ने पूछो दे बोलो भाई इतो रुपये कटवा ला रहे जो थे अन्नपूर्णा महिम चला रखे पाइप मोटर दे ला रहे क्या
कि रविदास जो कहे कि कुंडा के माँ जो पानी जो जूतो भी तो भी मुझे सोनो काट दिन तो मतलब कि रुपया निकालना के बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज सब कुछ कर सके, संत रामपाल जी महाराज सक्षम है। और मैं संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर लाने को किसी भी प्रकार को समर्थन को नहीं करा। स्पष्टीकरण के अंदर भगत भाइयों RTPS गुंडा बोल दिन दो और अभी जे थे लारा चालो मरो खप्पो कुओं का माँ पड़ो। और मैं तो एक बात कहा थे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ लो। ये पुस्तक के अंदर टोटल जजमेंट है भगत भाइयों को संत रामपाल जी कला बयान कर दिन दिया जगह गुंडा कहो कि मैं मार दिन दिया और कोर्ट में हाँ करिए कि मैं मतलब तो संत रामपाल जी महाराज कहना मारे आ गुंडा कला बयान दिया तो बांधे कला हो जो जजमेंट फैल मांगो से मन था जजमेंट फैल कौन दे तो यह ना दिया नहीं है कि 98-280 और 72-914 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से हूँ थे पुस्तक मंगा सको भगत भाइयों। पुस्तक थे पढ़ लेंगे नहीं पढ़ने बाद में मैं 100% कहने लग रहा हूँ थे मतलब जूत उठाऊंगा और आँख गुंडा मतलब थे सिर के ऊपर एक बाल कौन छोड़ोगे। अब मेरे बात हो गया भगत भाई क्यों क्या सच्चाई क्या जानबूझ साची तजय करे झूठा उन्हें और ताकि संगति है प्रभु सपन में ना दे। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के रहते से थे एक महिला को नाम दे हदराम ला गया। संत रामपाल जी रहते से संत रामपाल जी महाराज के संगत में 2 काल का दूध हो गया थान पता ही काल का दूध 2 कुणा व महिला कुणे तो थे। अगर आप पुस्तक पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ो तो थान टोटल डिटेल उठा लाए जो डिटेल ये वह महिला कुणी व काल का दूध 2 कुणा कन संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया। भगत भाइयों वीडियो तो लंबो लग रहे मेरे शब्दों को ये मैं नाम देता हूँ और इसमें चैनल को लाइक करे कमेंट करे शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले सत साहेब आज दिनांक 17/11/2025 सत साहेब के ऊपर इतने इल्जाम है सर आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है अरे आपकी समिति है बाबा आप अपने आप को संत कहते हैं आप संत कहना लायक भी है आप आपसे भी ये जवाब दीजिए आपके वहाँ इतनी फोर्स इतने गुंडे इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर